दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डेली हमारे पास कुछ सवाल आते हैं कि स्टील इंडस्ट्री आगे कैसे बिहेव करे, आने वाले समय में रेट कम होंगे ज्यादा होंगे। देखिए दोस्तों, इस संदर्भ में हमारे पास कोई सेट जवाब तो है नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आने वाले समय में स्टील इंडस्ट्री किस तरह से बिहेव करेगी। तो बेहतर यही है कि हम एक्सपर्ट्स की राय जानें और स्टूडियो में बैठकर अपनी हाँकने से बेहतर है कि जो इंडस्ट्री के जानकार हैं हम उनसे बात करें। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ए.के. सिन्हा, जिन्हें कि स्टील इंडस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी है और इन्हें 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। 1982 में इन्होंने पंजाब कॉनकास्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कल्याणी कारपेंटर, वर्धमान स्पेशल स्टील और मुस्को जैसी रेप्यूटेड स्टील कंपनीज के साथ काम किया। 2001 में इन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करी स्पैन इंडिया के नाम पे, जो कि स्टील यूजर्स को स्टील सप्लाई मुहैया कराती है रेप्यूटेड स्टील कंपनीज से। तो आइए उनकी एक राय लेते हैं कि आने वाला समय स्टील इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा। तो वेलकम सिन्हा साहब। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज की डेट में सभी का एक ही सवाल है कि अभी जैसे पीछे रेट बढ़ गए हैं, तो क्या ये जो रेट्स का लेवल है क्या यही रहने वाला है या कुछ आगे कम होने की उम्मीद है? आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और सभी को ये अफेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली स्टील इंडस्ट्री में जो लोग भी काम कर रहे हैं या जो आगे का सोच रहे हैं कि कैसा बिहेव करेगा। इसका सवाल का जवाब जो है वो 2 या 3 फैक्टर्स से में मिला हुआ है और मैं तीनों इश्यूज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल है कि ये ट्रिगर, प्राइस इंक्रीज का ट्रिगरिंग हुआ कहां से? ये ट्रिगरिंग रशिया यूक्रेन वॉर से हुआ है और इसकी वजह से डिमांड सप्लाई में सप्लाई साइड बहुत बैडली अफेक्ट हुआ है। यूक्रेन और रशिया मेजर स्टील सोर्स थे यूरोप और यूएस के लिए, जो अभी बिल्कुल ही बंद हो गया है जी। इसकी वजह से जो दूसरे मेजर स्टील सप्लायर्स हैं, इंडिया और चाइना के ऊपर स्टील का सप्लाईज का प्रेशर आ गया है और डिमांड का जो सिनेरियो है मोर और लेस सेम होने के बावजूद सप्लाई सिनेरियो बहुत ही रिट्रेट हो गया है जी। नंबर 1। दूसरी बात है कि चाइना में भी जो एक शहर है जिसका नाम है तांगशान, जो चाइना का स्टील सिटी की तरह जाना जाता है, सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन वहां होता है। वहां पे कोविड का इफेक्ट बहुत ज्यादा है और पिछले कुछ समय तक वहां पे लॉकडाउन था। हाँ जी। अभी भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। इसकी वजह से वहां से भी सप्लाई कंडीशंस जो है या सप्लाई साइड जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है। ओके। दीज आर द मेजर रीजन जो सप्लाई साइड में शॉर्टेज हुआ है, उसकी वजह से स्टील प्राइसेस में बहुत ज्यादा स्पाइक आया है। सेकेंड वजह है कि कोल प्राइसेस में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, रफली 30 to 40% इन लास्ट 6 to 7 months. It has affected the costing part of the steel industry also. तो ये जो 2 या 3 वजह जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों वजह ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म में खत्म नहीं होने वाले। आई सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस इंक्रीज, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे अभी आपने पहला फैक्टर बताया कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ये ट्रिगर हुआ। हाँ। तो देखिए वॉर ठीक है, 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन वॉर तो चल ही रही है। लेकिन जैसे ही अगर वॉर खत्म होती है तो क्या इसका कोई नी जर्क इम्पैक्ट आएगा स्टील इंडस्ट्री को? नहीं, मुझे इसलिए इसका नी जर्क इम्पैक्ट या सुधार की तरफ ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है 1 महीने में 2 महीने में, तो इसका आफ्टर वॉर जो इफेक्ट है वो ऐसा रहेगा कि यूक्रेन स्टील सप्लाई करने के पोजीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको रिकंस्ट्रक्शन करना होगा जी। और रशिया ऐसा कंट्री हो जाएगा जो वेस्टर्न वर्ल्ड से उनके रिलेशंस खराब हो चुके होंगे, हो चुके हैं। उसकी वजह से रशिया विल आल्सो नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन सप्लाईज टू स्टार्ट इट इन ए बिग वे। इसकी वजह से जो सिनेरियो है वो प्रिवेल करेगा एंड दिस सिनेरियो विल लाइकली टू प्रिवेल फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years. 1 to 2 years. 2 years, and therefore this scenario is not likely to change. और ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि
नियर फ्यूचर में वो चेंज होगा। जैसे आपने रशिया की बात करी कि उसके रिलेशंस खत्म हो चुके हैं या खराब हो चुके हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा नहीं लगता कि उसका जो स्टील वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता था वो अब वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट ना होकर चाइना और इंडिया में ज़्यादा वो सप्लाई बढ़ाएगा? देखिए, चाइना के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लिमिटेड ऑप्शंस में जो कंट्रीज के साथ में चाइना के रशिया के रिलेशंस अच्छे भी हैं, वहां पे वो मेजर कंट्री जैसे इंडिया है या चाइना है, तो ये खुद ही स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो एक दूसरे से कम्पीट ही करेंगे। बट शॉर्टेज पार्ट जो है वो रहेगा, क्योंकि मेजर डिमांड आता है वेस्टर्न वर्ल्ड से, और वो वेस्टर्न वर्ल्ड को फीड करने के लिए अभी यूक्रेन और रशिया का जो शॉर्टेज है वो इंडिया और चाइना के ऊपर रहेगा। इट विल कंटिन्यू फॉर अनदर 2 to 3 years, एंड देयरफॉर मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्राइस इंक्रीज जो है, जो अभी इफेक्ट में आया है, कम से कम $2000 तक पर टन का स्टील का इंक्रीज हो चुका है, रफली और 15,000 टन, 15,000 रुपीज पर टन, ये इंक्रीज अभी रहेगा और इन शॉर्ट टर्म कोई रिडक्शन होने का चांस नहीं दिख रहा है। रिडक्शन होने का चांस नहीं दिख रहा है। तो पहले हम सोचते थे कि जैसे अगर जो रशिया का जो अगर स्टील आएगा तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड की मतलब जो शॉर्टेज क्रिएट होगी, तो मतलब प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे या बल्कि और स्ट्रेंथन हो सकते हैं, स्ट्रेंथन हो सकते हैं। कम होने का चांस मुझे नहीं लगता। अच्छा, हाँ। लेकिन अब ये लाइक जैसे 2-4 दिन में पीछे कुछ जो लोकल मार्केट्स हैं वो नीचे आई हैं, ₹1-2 का फर्क पड़ा है, तो मतलब ये क्या शॉर्ट टर्म है? हाँ, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट टर्म है और लोकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ₹1-2 का जो फर्क आ रहा है वो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट काइंड ऑफ थिंग, और लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल मार्केट को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, उससे अफेक्टेड भी नहीं है। तो आप बेसिकली लेवल की बात कर रहे हैं कि जो लेवल है वो 10 से 15 रुपए ऊपर हो चुका है और वो रहेगा। और दूसरा तो तीसरा फैक्टर जो मैं बता रहा था कि चाइना में सिचुएशन इंप्रूव भी हो जाएगी। कोल का जो फैक्टर है, हाँ जी, कोल प्राइसेस जो बढ़ गए हैं वो भी इमीडिएटली कुछ सुधरने का उम्मीद नहीं है। थोड़ा करेक्शन आया है तो करेक्शन उसमें आ भी सकता है, लेकिन उसकी वजह से भी ये प्राइस इंक्रीज जो है वो सस्टेन होगा, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अगले 6 महीने के अंदर कम से कम कोई मेजर प्राइस रिडक्शन ये पॉसिबल होगा। ओके, तो मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बेसिकली पूरे इंटरनेशनल मार्केट में रेट इतने बढ़ चुके हैं, तो ये सिनेरियो डिमांड सप्लाई का ज्यादा है और रॉ मटेरियल से रिलेटेड कम है, लेकिन कम है। कह सकते हैं कि कुछ इफेक्ट तो हुआ है कि रॉ मटेरियल में स्क्रैप और आयरन ओर भी फॉर्म अप हुए हैं, कोल के प्राइसेस भी फॉर्म हुए हैं। तो अगर ये 1-2 महीने में अगर कुछ नीचे आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ लेकिन नीचे आने की कोई संभावना आने की वजह क्या होगी? क्योंकि डिमांड सिनेरियो तो चेंज नहीं होगा। प्राइसेस हमेशा डिमांड से डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। इफ देयर इज ए मेजर चेंज, जैसे लगता है कि सप्लाई साइड में चेंज हो गया या डिमांड ड्रॉप हो जाती है तो चेंज हो सकता है। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई वजह नजर नहीं आता कि प्राइसेस अगले 6 महीने तक रिड्यूस हो सकते हैं। ऐसी अगर मतलब जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई साइड की बात करें तो उसमें आपको लगता है कि उसमें कुछ रिडक्शन आएगा? स्टील की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रॉ मटेरियल की बात। हाँ, रॉ मटेरियल में क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अभी एक वजह और भी है कि कोविड का सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। इन सम कंट्रीज कोविड का सिचुएशन फिर से आना शुरू हो रहा है। इट इज लिटिल अनसर्टन। अगर कोविड का सिचुएशन सप्रेस्ड रहता है, कंट्रोल में रहता है, तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड वेस्टर्न वर्ल्ड का भी बढ़ेगा, डोमेस्टिक इंडिया का भी बढ़ेगा, चाइना में भी इंटरनल कंजम्पशन बढ़ेगी, तो ग्रोथ का पैटर्न जो अभी तक दबा हुआ था, ग्रोथ और बढ़ेगा। जब ग्रोथ बढ़ेगा, डिमांड साइड स्ट्रेंथन होगा, तो फिर प्राइसेस कम होने का उम्मीद नहीं है। प्राइसेस इज गोइंग टू फॉर्म अप, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 साल में और भी स्ट्रेंथन होगा ये प्राइसेस। ओके, हाँ। तो सर हम जैसे मैं अपने एपिसोड में हर बार बात करता हूँ कि जो डिमांड है वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में तो बढ़ रही है और हमारा स्टील एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उस वजह से हमारे प्राइस सस्टेन कर रहे हैं।
लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें जो लोकल डिमांड है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर सपोज कल को इंटरनेशनल डिमांड में कुछ गिर पाता है तो उस केस में हमारी स्टील इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके? आपको क्या लगता है कि लोकल? हाँ, मैं इस मामले में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो रुकेगा नहीं। अभी तो कोविड के बाद बढ़ा ही है और बढ़ेगा। जब बढ़ेगा रियल एस्टेट में भी अभी काफी इम्प्रूवमेंट आई है। हाँ जी। ऑटो इंडस्ट्री में भी इम्प्रूवमेंट है। अगर प्रोडक्शन में कहीं डिप अगर आया है तो नॉट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील, इट इज अदर फैक्टर्स लाइक चिप की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से ऑटोमोबाइल में प्रोडक्शन में थोड़ा सा उस तरह का ग्रोथ नहीं दिख रहा है जैसा होना चाहिए था। लेकिन इन टाइम्स टू कम इट विल मेक अप, सो डिमांड विल फर्दर इंक्रीज, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टील इंडस्ट्री को उसकी चिंता करनी चाहिए। इनफैक्ट स्टील इंडस्ट्री को और भी स्ट्रेंथन करना चाहिए प्रोडक्शन साइड में, क्योंकि अभी इंडिया इज ए मेजर प्लेयर इन स्टील प्रोडक्शन। तो अभी सर जैसे हमारे एमएसएमई सेक्टर है, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है प्राइस राइज का, उनके वॉल्यूम्स डाउन चले गए हैं, दैट आर द बड़ी न्यूज़। तो आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब इंडिया का मतलब जो ग्रोथ का फ्यूचर है दैट इज़ गुड, लेकिन वो एमएसएमई जो डेली बेसिस पे रो रहे हैं, मतलब दे आर क्राइंग लाइक एनीथिंग, और राइटली सो, क्योंकि वो बंद हो रहे हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है आज की डेट में? देखिए, एमएसएमईज का सबसे अभी जो फैक्ट है कि एमएसएमई बहुत डिफिकल्टी में है और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसका मेजर रीजन ये रहा है कि पिछले 2 सालों में स्टील का प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं जी। और कोविड की इफेक्ट की वजह से डिमांड सप्लाई का सिचुएशन इंडिया में इरेटिक था, बीच में थोड़ा बढ़ा फिर नीचे आ गया। तो दे वर नॉट गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम देयर ओईएम्स आल्सो, बट जो ट्रेड फैसिलिटीज जो उनको चाहिए, ये कोविड की वजह से प्रॉब्लम आया और अभी जो स्टील प्राइसेस की वजह से प्रॉब्लम आया है, कोविड स्टील में प्राइसेस की वजह से ट्रेड फैसिलिटी एमएसएमई को ज्यादा चाहिए टू रिमेन एफ्लोट या सर्वाइव करने के लिए। उसमें सॉल्यूशंस तो मुझे ऐसा कुछ फुल प्रूफ नजर नहीं आता, लेकिन यूनाइट होकर के एमएसएमईज ने गवर्नमेंट्स को अप्रोच करना चाहिए कि वो बैंक्स के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ाएं और लिबरल तरीके से उनको हेल्प करें। बिकॉज अगर एमएसएमई सर्वाइव नहीं करेगा तो लार्ज कॉर्पोरेशंस को भी प्रॉब्लम्स आएंगी, दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द ग्रोथ। और इंडिया में पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्री है हम लोग, वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई को, क्योंकि मेजर एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट, एम्प्लॉयमेंट इज वन थिंग, अदरवाइज ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयमेंट तो मेजर इशू है ही, लोकल डिमांड भी, लोकल डिमांड को मीट करने के लिए एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है जी। इसलिए एमएसएमई को यूनाइट होकर के गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए कि हमको क्रेडिट फैसिलिटीज में और फैसिलिटीज दिया जाए और एक लिबरल तरीके से हेल्प किया जाए एटलीस्ट फॉर अनदर 2 years, सो दैट दे कम आउट ऑफ द लॉसेस और वो आगे के लिए स्ट्रेंथन हो पाए, आगे के लिए ग्रोथ स्टोरी में शामिल हो पाए। बेसिकली यूनाइट होना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत कहना आसान है, लेकिन मेरे हिसाब से यही एक सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए, दे शुड कम अप विद द सॉल्यूशंस कि उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो देखिए बढ़ ही रहे हैं। हाँ। लेकिन वो सिर्फ एक स्टील इंडस्ट्री के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्टील यूजर है बेसिकली उसको भी सपोर्ट चाहिए। हाँ, देखिए क्या हो रहा है ना कि डिमांड सिनेरियो आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल होता है। हाँ, प्राइसिंग इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल होता है, लेकिन जो एमएसएमई है वो डोमेस्टिक पॉलिसीज से अफेक्ट होता है। तो डोमेस्टिक पॉलिसीज में चेंजेस लाने की जरूरत है, जिसमें कि कंट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, जो हमारी अभी कंट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है। और एमएसएमई अगर स्टैंड कर गया अपने पैरों पे तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, मैसेज इज वेरी क्लियर एज पर मिस्टर सिन्हा, द प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू कम डाउन एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years, यू आर सेइंग। यस, 1-2 साल के लिए अभी प्राइसेस नीचे नहीं आने वाले हैं। ये 1-2 या 3 रुपए की आप करेक्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोकल फैक्टर्स की वजह से करेक्शन होती है या वो बढ़ जाता है, लेकिन हम
प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, तो जो लेवल सेट हो चुका है वो करीब 15 रुपए, लगभग 15 रुपए, 2000 प्री वॉर प्राइसेस का लेवल की बात करें तो उससे आप कह रहे हैं कि 15 रुपए ऊपर हो। हाँ जी। तो अगर वो नीचे भी आता है तो 2-3 रुपए करेक्शन हो जाएगी, अदरवाइज जो 12, 13, 14 रुपए का जो लेवल है, एक सेट हो गया है, वो आप कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू करेगा, वो सस्टेन करेगा। तो दोस्तों बेसिकली यही नक्शल में है कि जो प्राइस जो सेट हो चुका है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, और कोई बहुत ज़्यादा मतलब होप नहीं है स्टील यूजर्स के लिए अनलेस गवर्नमेंट कम्स आउट टू हेल्प देम और दे गेट यूनाइटेड। तो थैंक यू सिन्हा, थैंक यू वेरी मच फॉर joining us. Thank you sir. Thanks a lot. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.